हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र में। मैं कुमकुम सिंह आज आपको जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो बीच में छूट गया था, मतलब भाई थोड़ा सा रह गया था। पहले वहाँ लास्ट से कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो उसी चैप्टर के बारे में मैं कुछ नॉलेज और दूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट, 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है। अब हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और हमें ये याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश होता क्या है? परीक्षण आवेश एक अति लघु बिंदु आवेश है जिसका स्वयं का यानी कि अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसे Q0 या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह एक वास्तविक आवेश है। ये वास्तविक आवेश नहीं है, ये कल्पित आवेश है। और यह एक वास्तविक आवेश नहीं है, यह एक कल्पित आवेश होता है और यह एक अदिश राशि है। यानी कि परीक्षण आवेश होता है क्या है? परीक्षण आवेश एक छोटा सा ऐसा बिंदु आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। हम किसी चीज़ का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मतलब कल्पना करते हैं एक छोटे से आवेश की, उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, Q = Ne। पढ़ी थी कि नहीं? कल पढ़ी थी हमने, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। कल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी Q = Ne। तो जहाँ n क्या है? कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है n। और जो अभी आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? जो विद्युत आवेश होता है, आवेश यानी कि Q, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। n क्या है? कोई भी नंबर, मतलब उसका कंप्लीट गुणज, पूर्ण गुणज होगा। विद्युत आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसी तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण कहते हैं। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। अब 1 कूलम की परिभाषा। अच्छा, 1 कूलम पहले किसका मात्रक होता है? कूलम किसका मात्रक होता है पहले ये बताएंगे आप। कूलम होता है, कूलम होता है आवेश का मात्रक, ठीक है। तो आप यहाँ से कूलम की डेफिनेशन निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं 1 कूलम की डेफिनेशन। 1 कूलम होता क्या है? जो हमने 10th में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q = IT, और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये हमेशा काम में आएगा। Q = IT। अगर 1 कूलम की जगह तो Q की जगह 1 और समय की जगह 1 सेकेंड और धारा की जगह 1 एम्पियर करें तो 1 कूलम की परिभाषा निकल सकती है। चलो देखते हैं। 1 कूलम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करता है। बन गई ना डेफिनेशन? उसको कहते हैं 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो कम्प्लीटली इतनी होती है, 1.602192 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जो बोलते हैं कि पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट ही होती है, बस 1 डिजिट ही मायने रखती है। और उसके बाद कितनी भी जीरो वगैरह पॉइंट कितनी भी बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट होती है वहाँ तक मेन रहता है बस। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो वो फ्रांसीसी भौतिकविद थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम। उन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया। पहले इस नियम को समझ लेते हैं, फिर इसकी मिस्ट्री जानते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, उन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
मतलब कोई दो गोले ले लिए बड़े बड़े, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि Q1 Q2 उनकी तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण को मिला दिया। उपयुक्त दोनों समीकरणों को मिलाने पर दोनों को मिला दिया, क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ये आ गया और अपॉन R², ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनल 2 को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया, वो क्या लिया, K, ठीक है। F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। इतना हो गया। अब हमने वो K को हटा दिया, K की जगह कांस्टेंट ले लिया, ये 1/4πε0 कांस्टेंट ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R² तथा ε0 क्या है यहाँ पे, ये ε0 है वो आकाशीय निर्वात की वैद्युतशीलता, या हम इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कूलाम के नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, नोट पॉइंट में याद रख सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे ये समझाया, जहाँ के इक्वल, अभी हमने इसकी जगह पर एक के कांस्टेंट यूज़ किया था, तो के इक्वल 1/4πε0, जिसकी इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जहाँ Q1 क्या है, Q1 है पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, और R क्या है, जो हमने जो दो गोले इमेजिन किए थे उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है माध्यम और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, हाँ कहाँ थे हम, यहाँ थे, माध्यम और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। एप्सिलॉन इक्वल के ε0, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 का विमेय सूत्र होता है m-1 l-3 T4A2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, अरे सॉरी एक चीज़ तो भूल गई, मुझे कूलाम का नियम आपको बताना था, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आ गया, ये सब जो चीज़ें थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम, अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो अब आप इस बुक में देख सकते हैं, कूलाम ने जो क्या किया था, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल की माप के उन्होंने पाया कि जो, ये तो हमने बता दिया, उन्होंने क्या किया, एक धातु के दो आवेशित गोले लिए, ठीक है, दो आवेशित गोले लिए, उन्होंने इन दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस मापने के लिए ऐंठन तुला का यूज़ किया। और ऐंठन तुला होता क्या है, ऐंठन तुला इन दोनों गोलों के बीच, किसी भी दो गोले हैं, दो पिंडों, उनके बीच बल मापने की बहुत अच्छा युक्ति है, तो उन्होंने वो ऐंठन तुला लिया। और फिर जब दो गोलों के बीच पृथक्करण प्रत्येक गोले की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते हैं। फिर भी हमें आरंभ करते समय गोलों पर आवेश अज्ञात थे, तब वह किस प्रकार समीकरण 1.1 जैसे, अब यहाँ से आते हैं, धातु के गोलों पर Q आवेश है, ठीक है, हमने दो गोले माने, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो गोले हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, और इस पर कोई भी चार्ज है, मान लिया हमने इस पर Q चार्ज है, ठीक है, दो गोले हैं, ठीक है, इस पर Q चार्ज है इस वाले पे, और इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हमने इस वाले गोले को इसके संपर्क में रख दिया, तो क्या होगा, जो ये वाला जो आवेश होगा उन दोनों पे बढ़ जाएगा, यानी कि Q इस पे है तो आधा बढ़ जाएगा, तो Q/2 और Q/2 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 2Q/2, 2 से 2 कट जाएगा, Q ही रह जाएगा, कितना बच जाएगा, Q/2 और Q/2, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया था, अलग अलग आवेश, इसी तरह से अलग अलग आवेश लिए थे, अलग अलग डिस्टेंस ली थी, तो अलग अलग आवेश अलग अलग डिस्टेंस से उन्होंने फिर ये कूलाम का रूल छपा, देखो ये है
चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। इन्हीं ने जो कूलाम का नियम था उसका आविष्कार इन्हीं ने किया था। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, बहुल आवेशों के बीच बल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी आवेश Q पर, यहाँ पे एक आवेश Q है, इस पर हम दो Q1 Q2 दो हुए, दो या दो से ज़्यादा Q3 Q4 Qn तक ले लिए। n मतलब दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 11 12 13 जितने भी, उससे ज़्यादा विद्युत बल कार्यरत है, F1 F2 F3 ऐसे करके Fn, Qn के कारण Fn, Q3 के कारण ये हो गया F3, Q2 के कारण F2, Q1 के कारण F2 F1। ठीक है, तो जब किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण विद्युत बल कार्यरत हो तो उस आवेश पर परिणामी बल यानी कि F, कहाँ गया F, यहाँ आएगा F, उन सभी आवेशों के योग के सभी बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो टोटल बल होता है वो इन सभी बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि अब ठीक है, चलो मान लिया इन पर आवेश Q1 Q2 Q3 Qn और डॉट Q जितने भी है ना, और इसी तरह इनके बीच की दूरी R1 R2 R3 और Rn, इस तरह से हमने मान ली तथा इनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, अब इनके बीच टोटल बल होगा अकॉर्डिंग टू अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट Fn, और कूलाम के नियम से 1/4 Q 1/r²। तो Q जो यहाँ पे जो Q था वो मेन आवेश था, उसी पर सभी आवेश Q1 Q2 Q3 सब कार्यरत थे। तो Q तो सब में आएगा, और जो जिस आवेश के कारण लग रहा है वो आ गया, Q1 कारण लग रहा है तो Q1, दूसरे पे Q2 लग रहा है कि इस पर, तीसरे वाले पे Q3, इस तरह से, और N वाले पे Q1। ठीक है, तो ये आ गया F इक्वल Q/4 N Q/r²। इसमें सिग्मा लगा दे, सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग, इसी में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के, कोई भी आवेश ले लिया, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य परीक्षण आवेश यानी कि Q0, वो विद्युत बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E यानी कि E, वो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F और परीक्षण आवेश के अनुपात यानी कि Q0 F/Q0 के बराबर होती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अरे ये हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हाँ, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम ये भी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन, F बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और इसका विमेय सूत्र कितना होता है, mLT-3A-1। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। और आवेश के पॉजिटिव आवेश के कारण इसकी दिशा प्लस से दूर आपको दिख रही है डायग्राम में, और माइनस के कारण माइनस की ओर होती है। ये नोट पॉइंट है, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। अब नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। विद्युत और ये सतह प्लस से माइनस की ओर चलती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जैसे चित्र में शो हो रहा है वैसे ही।
विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।